1910 में जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के दौरान उन्होंने बहुत ही कहर ढाया कोरिया पर। उनकी औरतों को ज़बरदस्ती सेक्स स्लैब बनाया गया, उन्हें कंफर्ट जोन में रख के, कंफर्ट वुमेन्स जोन कहा जाता था, जहां जापानी सैनिक जाकर कोरियाई औरतों से जबरन सेक्स संबंध बनाते थे। ये बहुत काफ़ी यातनाएं दी गई, कोरियाइयों को ज़बरदस्ती मजदूरी कराया गया, यानी बहुत तरह का शोषण किया गया, उनके संसाधनों को लूटा गया जापान के द्वारा। बाद में 1945 में जब जापान पे एटम बम गिरा, उसके बाद ये कोरिया आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ादी के बाद कोरिया आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि फिर से दूसरे चंगुल में फंस गया। वो दौर था शीत युद्ध का, और अमेरिका और रूस कोरिया पर अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे, अपनी विचारधाराओं को थोपना चाहते थे। और इसी दरमियान दोनों देशों ने, यानी अमेरिका और रूस ने, एक समझौता किया, और समझौता करके कोरिया को दो भागों में बांट दिया। एक बना उत्तर कोरिया, जहां पर कम्युनिस्ट शासन था, दूसरा बना दक्षिण कोरिया, जिस पर अमेरिका का शासन था। दोनों देश बाद में एक होने की कोशिश किए, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब हो गई, क्योंकि जब उत्तर कोरिया से ये बातें उठती थी तो उसे ये कह दिया जाता था कि अमेरिकन समर्थक हैं जो एकीकरण की बात कर रहे हैं। जब दक्षिण कोरिया से ये बात उठती थी तो उन्हें बोला जाता था ये किम समर्थक हैं। और बाद में किम ने भी कम्युनिस्ट विचारधाराओं को छोड़कर अपनी खुद की विचारधारा, आत्मनिर्भरता की विचारधारा बनाई, और एक तरह से डायनेस्टी बना लिया। आज जो किम जोंग हैं, जो अभी वर्तमान में शासक हैं, वो एक तरह से किम डायनेस्टी के ही एक वंशज हैं।